अपने रूम में होती है और फ़ोन चला रही होती है और उसे शुमैन का वीडियो मिलता है। वो उस वीडियो में अपने पास्ट के बारे में बताती है और कहती है जब तक कि तुम्हें ये वीडियो मिलेगा मैं मर चुकी होंगी, मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। ताओ ताओ टिएनजन को कॉल करती है और वो उसे अपने रूम में बुलाती है। फिर वहाँ टिएनजन आता है, यहाँ बैठो और इस वीडियो को देखो। टिएनजन कहते हैं तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये मेरी जंगिंग बॉक्स में पड़ा था और मैंने आज ही देखा। तो टिएनजन वीडियो देखता है और शुमैन बताती है कि मैंने मेरे काफ़ी ऐसे सीक्रेट है जो मैं अपने पेरेंट्स से भी कभी नहीं बताए, कभी नहीं बता पाऊँगी, ना ही कभी टिएनजन से, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ही बता सकती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए टाइम ही नहीं होता था। आज शुमैन का बर्थडे होता है और वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं शुमैन स्कूल में आती है, अपने क्लासमेट को देखकर जेलस सी होती है। जब मैंने तुम्हें जाना तो मुझे लगा कि तुम्हारी तरह खुलकर जीना चाहिए, लेकिन मेरे पास होकर ये नहीं जानते कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, और मेरे अंदर एक ऐसा जानवर है जो मैं अपना आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मेरी मॉम मेरे बारे में सब कुछ जान गई थी और मुझे डर भी लग रहा था। क्यों मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वे मेरे बारे में सब जानती हैं और उन्हें सब पता है। मुझे लगा कि वो इस शैतान को भगाने में मेरी पूरी मदद करेंगी। पहली बार मेरी मॉम मुझ पर चिल्लाई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है और पापा भी बहुत दुखी थे। मैं सुधरना चाहती थी पर मैं क्या करती, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तातो कहती है, तातो टेंशन से कहती है ऐसे माँ बाप के होने से अनाथ होना अच्छा है। वो इतने दिन हमारे साथ रही और हमें पता भी नहीं चला। वो एक सेक्स एडिटी क्या? फिर वो न्यूज़ेन के बारे में बताती है और वो बताती है कि मुझे उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरे अंदर एक जानवर है। वो मेरे अंदर के जानवर को काबू में रखता था। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। जब मैं उसकी बात मानती थी तो वो खुश रहता था और उसकी बात मानना बहुत मुश्किल था। तो उसके पास मेरी पुरानी वैसी वीडियोज़ हैं। वो मुझे धमकी दे रहा है, वो उनको वायरल कर देगा, करना चाहता है। तो टेंशन से कहती है उसने सुसाइड नहीं किया, वो उसकी वजह से मरी है, उसका मर्डर हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं टिएनजन और ताओ उस लड़के के पास आते हैं। न्यून कहता है कि तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। ताओ कहती है तुम हमें नहीं जानता पर हम तुम्हें जानते हैं। तुमने उसके साथ क्या किया? न्यून तुम ऐसा भी क्या जानते हो? उसने मरने से पहले अपनी सारी बातें हमसे शेयर की थी। मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें पता है वो एक नाबालिग थी? तूने उसे फंसाया था और फिर तूने उसका शोषण भी किया। तुझे तो डूबकर मर जाना चाहिए। तो उसका गुनहगार है। वो अपनी मर्जी से मरी है, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो तेरी वजह से मरी है। तूने उसका इस्तेमाल किया है। तुम उसे मेंटल टॉर्चर करते थे, वो भी करती थी, और वो वहाँ से चला जाता है। तो चेहरा अच्छा और ऐसा इंसान, जैसा इंसान यहाँ पढ़ रहा है। टिएनजन अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। ताओ उसका रिजल्ट क्या होगा? ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं टिएनजन और ताओ रुबेका के पास आते हैं। तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया, तुम दोनों उससे अकेले बात करने क्यों गए थे? ताओ मुझे लगा कि वो हमसे डर जाएगा। शान तुमसे तो हम सभी डरते हैं। मेंटली आदमी ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने कंट्रोल में करने की आदत होती है, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, दूसरों को नीचे दिखाकर बार बार टॉर्चर करते हैं। रुबेका ताओ रुबेका से कहती है क्या? रुबेका साफ पता चलता है कि वो दिमागी मरीज है, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया। चैट रिकॉर्ड ही साबित करता है कि वो नॉर्मल लोगों से काफ़ी अलग है। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है कि वो बेचारी मर गई और वो अवार्ड पर अवार्ड ले जा रहा है। तो रुबेका से कहती है उसे पीटने की क्या सज़ा होगी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसे सज़ा दिलाने का एक और रास्ता है। क्या? वही रास्ता जिसे बताकर उसे ब्लैकमेल करता था और उसे टॉर्चर भी करता था। और रुबेका सारी चैट रिकॉर्ड एंड
पूरी स्टोरी न्यूज़पेपर में डाल देती है और सोशल मीडिया भी अपलोड कर देती है। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में तीनों रुबिका के पास आते हैं और कहते तुमने तो सच में कमाल कर दिया। सब मिलकर उसकी बैंड बजा रहे हैं। रुबिका, चोट वहाँ पहुँचाओ जो दर्द सबसे ज़्यादा हो। हमारे दिमाग की तो दावत देनी पड़ेगी। उसे 20 साल से कम की सज़ा होगी, वो छूट जाएगा। कोई बात नहीं, फिर फंसा देंगे। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ताओ तो शिंगशिंग के साथ होती है। ताओ तो शिंगशिंग से पूछती है कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ? वो अचानक जा कैसे सकता है? क्या उसे तूने निकाला है? अगर तू उसे पसंद करती तो तूने उसे रिजेक्ट ही क्यों किया? चुप क्यों है? जवाब दे। तुझे पता अपने मास्टर से ट्रेनिंग लेकर मुझे ये तो समझ में आ गया है जिंदगी में क्या मायने रखता है। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या तू मेरी जगह होती तो उसे चुनती? हाँ, क्यों नहीं? तू झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर नन और तातो साथ में होते हैं। क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? आपने कहा था ना हम चाहें तो सब हो सकता है, लेकिन असली दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। शुमैन को ही देख लो और शिंगशिंग को भी देख लो, उसकी विश पूरी नहीं हुई। डॉक्टर एन, विश पूरी करने का जुनून भी होना चाहिए। अगर विश पूरी होती तो कातिल कत्ल करता रहता और विश मांगता कि वो कभी भी पकड़ा ना जाए। हर जुआ जीतता रहे। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।